अभी हम डिस्कस करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशंस कैसे अचीव किया जाता है। जब हम तीसरा टेस्ट चार्ज लाते हैं बीच में, तो इक्विलिब्रियम कैसे अनस्टेबल हो जाता है और उसके हम रिजल्ट देखेंगे। अर्नशा थ्योरम कैसे आता है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, दो चार्ज लेते हैं, एक कॉर्नर पे प्लस क्यू, एक कॉर्नर पे माइनस प्लस 9 क्यू, और बीच में एक चार्ज लाते हैं जिसका मैग्नीट्यूड है क्यू और साइन है निगेटिव। ठीक है, और हम दूरी मान लेते हैं इसका है R1 और इन दोनों के बीच का दूरी है R2, और टोटल डिस्टेंस क्या है, R है, R1 प्लस R2 इज़ R। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले पहले स्टेप में हम इक्विलिब्रियम ऑफ सी देखते हैं। सी पहले चार्ज को इसका नाम देते हैं, इसका नाम बी, इसका नाम सी। ठीक है, हम पहले क्या कर रहे हैं, बीच का जो टेस्ट चार्ज हमने लाया वो कब इक्विलिब्रियम में आ सकता है, किस मैग्नीट्यूड के लिए, किस डिस्टेंस पे वो इक्विलिब्रियम में रहेगा वो देखेंगे। तो देखने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों के वजह से इसके ऊपर फोर्स बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए हम फोर्स इक्वेशंस लिखेंगे। इसके ऊपर इसके वजह से क्या फोर्स होगा, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई R1 स्क्वायर, और इसके वजह से इसके ऊपर क्या फोर्स होगा, के 9 क्यू इंटू कैपिटल क्यू बाई R2 स्क्वायर। ठीक है, दोनों फोर्स बैलेंस होगा जब R1 इस टू R2 को 1/3 होगा, मतलब R1 का वैल्यू होगा 1/4R और R2 का वैल्यू होगा 3/4R। ठीक है, तो ये दो चार्ज की दूरी 1/4 होना चाहिए, इन दोनों चार्ज का दूरी 3/3R/4 होना चाहिए। ठीक है, अभी हम स्टेबिलिटी ऑफ सी देखते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ सी हम इस तरीके से देख सकते हैं, अगर इस चार्ज को हम थोड़ा इस तरफ मूव किया, ठीक है, थोड़ा इस तरफ मूव किया तो क्या होगा कि ये जो चार्ज है ये बहुत ज़ोर से इसके ऊपर एट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, जो किस डायरेक्शन पे होगा, जो इस डायरेक्शन पे होगा, और इसके वजह से इसके ऊपर जो एट्रैक्टिव फोर्स होगा वो वीक होगा एज़ कम्पेयर टू जो पहले लगाया था 9 क्यू ने। ठीक है, तो रिजल्टेंट एट्रैक्टिव फोर्स होगा इस डायरेक्शन पे। ठीक है, तो रिजल्टेंट एट्रैक्टिव फोर्स अगर इस डायरेक्शन पे हो रहा है, उसका मतलब क्या है कि हम चार्ज को पहले जो मेन पोजीशन था इसको हम पहले इधर लेके जा रहे थे, और फोर्स भी हमारा उस तरफ ही लग रहा है, फोर्स भी हमारा राइट पे लग रहा है। उसका मतलब क्या है कि वो मेन पोजीशन पे आना नहीं चाह रहा है। अगर मेन पोजीशन पे आना नहीं चाह रहा है तो ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ओके, अभी हम इक्विलिब्रियम ऑफ बी देखते हैं, बी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, और इक्विलिब्रियम में होने के लिए जो टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होना होगा। ठीक है, अच्छा, वो देखते हैं। तो किस पे देख रहे हैं, बी पे देख रहे हैं। ठीक है, याद रखना बी पे देख रहे हैं जिसका चार्ज है 9 क्यू। तो 9 क्यू पे हम इक्विलिब्रियम देख रहे हैं, तो पहले इसके वजह से, ए के वजह से जो फोर्स होगा वो के इंटू स्मॉल क्यू इंटू 9 क्यू/r² होगा। इसके वजह से जो इस पर फोर्स होगा वो के कैपिटल क्यू 9 क्यू/3r/4 क्योंकि ये दोनों चार्जेस के वजह से, मतलब बीच का दूरी क्या होता है, 3/3r/4 होता है। तो हम यहाँ पे फोर्स इक्वेशन को बैलेंस बैलेंस करके हम देख पा रहे हैं कि जो बीच में जो टेस्ट चार्ज लाया उसका मैग्नीट्यूड 9 क्यू/16 होना चाहिए, और इसका साइन निगेटिव होगा। निगेटिव होने से क्या होगा, हम इस सिस्टम को एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्यू हमारा क्या आ रहा है, -9 क्यू/16, और क्यू होगा -9 क्यू/16। ओके, तो हमारा पहले क्या, तो हम क्या कर सकते हैं, बी का इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं, तब अचीव कर सकते हैं जब स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच में दूरी अगर 1/4 रहा, और 9 क्यू और कैपिटल क्यू के बीच का दूरी 3r/4 रहा। ठीक है, सो दूरी अगर 1/4 R एंड 3r/4 रहा, एंड क्यू का मैग्नीट्यूड 9/16 क्यू हुआ, और साइन अगर माइनस हुआ, तो हम इक्विलिब्रियम ऑफ बी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अभी इक्विलिब्रियम ऑफ बी अचीव कर सकते हैं, वो स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा वो हम देखेंगे जब चार्ज को मूव करेंगे इधर से उधर। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले चार्ज को लेफ्ट की दिशा में लेके आते। इस चार्ज को अगर इधर लेके आ गया, थोड़ा सा इधर लेके आ गया, तो क्या होगा, माइनस क्यू और +9 क्यू के बीच में एट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा होगा जो इस डायरेक्शन पे होगा। ठीक है, एट्रैक्टिव फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, और स्मॉल क्यू के वजह से 9 क्यू पे जो फोर्स लगा है वो इस तरफ होगा, रिपल्सिव फोर्स विल बी वीक एज कम्पेयर टू द एट्रैक्टिव फोर्स। तो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो लेफ्ट के डायरेक्शन में लगेगा। तो हम ये देख पा रहे हैं कि बी को हम लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस किया, और फोर्स भी उस तरफ ही लग रहा है। तो हमारा उसका मतलब ये है कि दिस विल बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब चार्ज वो मीन पोजिशन पे आना ही नहीं चाह रहा है। तो स्टेबिलिटी इज़ नॉट मेंटेन्ड इन दिस कंडीशन, पार्टिकुलर कंडीशन। इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम अचीव किया है, बट मूव करने के बाद वो मेन पोजीशन पे आना नहीं चाह रहा है, तो स्टेबिलिटी इज़ डिस्टर्ब्ड। ओके, तो हमने अब पहले लेफ्ट पे लाया, अभी राइट पे लेके जाते हैं। ठीक है, अभी राइट पे लेके गया हम चार्ज को, मेन पोजीशन ये था,
मेन पोजीशन ये था, हम चार्ज को इस तरफ राइट पे लेके गए, ठीक है। राइट पे अगर लेके जाएंगे तो इसके वजह से इस बी चार्ज के बी को हम इस तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो -9 q/16 जो है उस वजह से जो फोर्स लगेगा इस पर बहुत ज़्यादा वीक होगा एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि 9/16 जो मैग्नीट्यूड है वो कम है क्यू के कंपेरिजन में, ठीक है। तो उसके वजह से जो फोर्स लगेगा इस पर, एट्रैक्टिव फोर्स वीक हो जाएगा, बट इसका रिपल्सिव फोर्स भारी रहेगा इस पर, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, रिजल्टेंट फोर्स हमारा लेफ्ट के राइट के डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो हम जितना दूर लेके जा रहे हैं वो फोर्स भी उस तरफ ही लग रहा है, राइट की दिशा में। तो क्या हो रहा है, वो मीन पोजीशन पे आना ही नहीं चाह रहा है, तो इस केस में भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। अभी देख लेते हैं कि ये जो रीजन है, इस पर्टिकुलर रीजन में क्या हो रहा है। इस पर्टिकुलर रीजन में अगर बी आएगा, ठीक है, तो सी बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव फोर्स लगा देगा, बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव फोर्स लगा देगा। तो क्या होगा, पल्ला किसका भारी रहेगा, 9 q/16 का रहेगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दिस। तो इस पर्टिकुलर रिजाइम पे पल्ला भारी रहेगा 9 q/16 का। और ये जो पर्टिकुलर रिजाइम है, इस पर्टिकुलर रिजाइम पे अगर मतलब मीन पोजीशन ये था, मीन पोजीशन के राइट साइड पे जो जो वो होगा जिसका मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट महसूस होगा, वो होगा Q एज़ कम्पेयर टू -9 q/16। तो ऐसा क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जेरा बोले मेंस, एडवांस्ड एंड CSN, नेट, गेट, जेम, जस्ट। इस बार गेट पे भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था कि मतलब ऐसा एक पर्टिकुलर पोजीशन दिया हुआ था जिस पोजीशन पे कि एक चार्ज के वजह से जो इफेक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो मतलब वो ऑप्शन सही है कि नहीं बताना है। वो MSQ क्वेश्चन में था। तो हम देख पा रहे हैं कि चार्जेस विल ऑलवेज बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वेदर whatever their distance, whatever their charges are, magnitude of the charges are। तो हमेशा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। और बी और सी अगर रहा है तो ऑब्वियसली ए भी रहेगा, क्योंकि मतलब कुलम लॉ के मुताबिक तीनों फोर्सेस का समेशन ऑफ एफ ए प्लस समेशन ऑफ एफ बी प्लस समेशन ऑफ एफ सी जीरो आता है। तो एफ बी और एफ सी का अगर जीरो आया तो ऑब्वियसली एफ ए का भी आएगा। तो ऐसे ही इस प्रोसीजर से हम देख सकते हैं कि ए का भी मतलब एफ ए का अगर समेशन ऑफ एफ ए अगर जीरो आया तो वो भी क्या होगा, ए भी मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, वो भी अनस्टेबल हो जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन इस बार जेस्ट पे पूछा गया था कि बोला गया था कि तीन चार्जेस तीन इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीन कॉर्नर्स पे रखा गया है। तो वो बीच में अगर एक चार्ज लेके आया तो वो स्टेबिलिटी के चार्ज के साइन के ऊपर डिपेंड करेगा। वो मैंने प्रीवियस वीडियो पे एक्सप्लेन किया है। वो बट यहाँ पे जो डिस्कस किया है वो सब क्या है, अर्नशो थ्योरम है। अर्नशो थ्योरम के मुताबिक कि अगर अगर एक सिस्टम ऑफ चार्जेस आर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, मतलब अगर मतलब तीन चार चार्जेस हो, जो भी हो जितना भी हो, वो चार्जेस अगर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के मतलब अगर इन सब चार्जेस पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लग रहा है तो वो सब क्या होगा, वो सब हमेशा हमेशा अनस्टेबल रहेगा, स्टेबिलिटी कभी गेन नहीं कर पाएगा। तो दिस इज द Earnshaw theorem, and the question was asked in jest or was not based on Earnshaw theorem, and they asked मतलब उन लोगों ने बोला भी था कि चार्जेस जो है वो फिक्स्ड है कॉर्नर्स पे बाई सम एक्सटर्नल मीन्स। एक्सटर्नल में हम मान सकते हैं कि मतलब एक्सटर्नल मीन्स की वजह से चार्जेस को फिक्स करते नहीं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर लगता तो वो चार्जेस तो डिस्प्लेस थोड़ा सा इधर उधर होता, डिस्टर्ब हो जाता। बट चार्जेस आर फिक्स्ड, चार्जेस फिक्स होने की वजह से सेंट्रोइड पे जो चार्ज रहेगा उसका मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो सिस्टम जो है स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ठीक है। सो दिस इज़ द मेन अर्नशो थ्योरम का जो प्रूफ है और जो स्टेबिलिटी का कंडीशन है वो हमने देखा। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वो मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल पे चार्ज रखने की वजह से वो क्या असर पड़ता है, वो हम देखा था इसको। थैंक यू।